औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद नए वीडियो के साथ। 25 अक्टूबर तक अमेंडमेंट जो है उसके 25 अक्टूबर तक अमेंडमेंट के सामने पीटीआई कौन सी आईनी कानूनी रुकावटें खड़ी कर सकती, ये आपसे शेयर करना है। कुछ साहब कहते हैं कि जस्टिस मंसूर का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, कब होगा और क्यों जारी नहीं हुआ, ये आपसे शेयर करना है। काजी ने जाते जाते एक नया कटा खोल दिया, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये आपसे शेयर करना है। कुछ दोस्त कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरजीह नहीं रही, प्रेफरेंस नहीं रही अमेंडमेंट, लिहाजा अमेंडमेंट नहीं आएगी। बिल्कुल गलत। गवर्नमेंट शंघाई इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रही है, उसकी सारी तवज्जो 16 के बाद ये हर सूरत अमेंडमेंट आएगी। वो हर सूरत काजी को रखना चाहते हैं और ये अमेंडमेंट हुकूमत की कभी तरजीह नहीं रही, चाहे वो पीपल पार्टी हो चाहे वो नून लीग। ये हैंडलर की तरमीम है, ये मदारी की तरमीम है, बंदर को हर सूरत नाचना है। तरमीम तो जरूर आई, जिसका सबूत ये है कि वो तमाम MNS जो यूरोप के टूर हैं, आपकी नहीफ कमजोर सी जेबों पे भार बन के, वजन बन के अय्याशी कर रहे हैं, उन्हें हुक्म मिला है कि वापस आ जाएं। अय्याज सादिक स्पीकर कौमी असेंबली वफद के साथ मलेशिया जा रहे थे, टूर बिल्कुल फिक्स था, उन्हें रोक दिया गया है। क्यों? इसलिए कि हर सूरत अमेंडमेंट में जाना है, हुक्म हकम है, मदारी का हुक्म है, बंदरों को नाचना है। अब ये कि किस दिन आती है, ये अब मौजू नहीं है। मौजू ये है कि पीटीआई क्या कर सकती है। पीटीआई जो है उसका जो प्लान, लीगल प्लान है, वो लीक हो चुका और कोई फर्क नहीं पड़ता इससे लीक हो गया है। उनको इस पे अमल दरामद करना चाहिए। अमेंडमेंट को वैसे तो उन्होंने एक ड्रामा कर रखा है, अमेंडमेंट अभी तक टेबल पे टेबल नहीं की, मगर पीटीआई का जो प्लान है वो ये है कि डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, वजीर आजम किसी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबमिट कर दी जाए और इसी तरह सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों के या किसी एक के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव कर दी जाए। जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला नहीं होगा, कोई और तरमीम नहीं हो सकती। अब जो चाहे आपकी निगाहें करिश्मा साज करे, ये कहेंगे जी हमने तो पहले ही टेबल की हुई है, ये एक सवाल बन जाएगा और ऊपर काजी ने फैसला करना है, वो वही होगा जो गवर्नमेंट चाहेगी, जो काजी के अपने मुफाद में। ये एक पॉइंट है। अदरवाइज आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर पीटीआई इसको खींच सकती है 25 तक या इससे भी आगे थोड़ा, मगर ये बात आईनी कानूनी है और आइन कानून को लोगों ने फुटबॉल बना रखा। आइन कानून को मुक्तदरा ने फुटबॉल बना रखा। वही आइन कानून है जो मुक्तदरा की जबान से निकले, इसलिए कुछ कहना कबल अज़ वक्त, मगर ये एक राह है। अब अमेंडमेंट के लिए और क्या क्या किया जा रहा है। एक प्रपोजल ये है कि केपीके में गवर्नर आज नाफज कर दिया जाए और पीटीआई ने जितने बंदे वहां छुपा रखे हैं वो सारे के सारे उठा लिए जाएं, या जितनी जरूरत है उठा लिए जाएं और उन पर तशद्दुद करके वोट ले लिए जाए। इस सिलसिले में गवर्नर और वजीर आजम की मुलाकातें जारी हैं और इसके खिलाफ पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। वहां काजी साहब बैठे हुए हैं, उनकी एप्लीकेशन एंटरटेन ही नहीं हो या उसे इतना डिले कर दिया जाए कि उससे पहले सारे काम हो जाए, क्योंकि इसका फायदा, क्योंकि काजी का फायदा इसी में है। फिर भी जो पीटीआई के अरकान जो अभी तक जिन्होंने अपने आप को आजाद रखा हुआ है, बदनीयती से रखा हुआ है, उनमें वो अभी तक भागे फिर रहे हैं या सौदे कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। रियाज फतेहाना अभी तक कांटेक्ट में नहीं था पीटीआई के, कल उसके बेटे को उठा लिया गया। असलम गुमन पहले ही कहा जाता है कि कहीं छुपा हुआ है या छुपा उठाया गया है, पर उसका बयान आया है कि मैं पीटीआई के साथ हूँ। साबिक ब्रिगेडियर है, अब इतवार नहीं कर सकते। इसके अलावा भी लोग हैं, मगर सबसे अहम आदमी मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान को वो हर सूरत अपने साथ रखना चाहते हैं और साथ ये भी उन्हें कहते हैं कि आपके बगैर भी अमेंडमेंट हो जाएगी, नंबर गेम हमारी पूरी है। बहरहाल वो अभी तक खड़े हैं, इस्तिकामत है अभी, जो माजी, उनके माजी के साथ क्लैरिटी नहीं है, माजी में कभी वो खड़े नहीं रहे। दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत बख्शे। मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और 24 तक तो नहीं होगा, क्योंकि काजी ने 25 को रिटायर होना है और इम्कान ये भी है कि 24 से भी आगे ले जाए। फर्क क्या पड़ता है, कौन आइन और कानून को मानता है? जो मुक्तदरा के जबान से निकले वही आइन और कानून है, मगर 24 से पहले कोई इम्कान नहीं। अभी तक समरी जो है उसको, अभी तक किसी को हुक्म नहीं मिला कि समरी तैयार करे। वजारत कानून से ये पक्की खबर है
کہ ابھی تک سمری تیار کرنے کی کوئی کسی قسم کی اطلاع نہیں. قاضی صاحب نے جاتے جاتے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے. بلے کے نشان کا جو ریویژن دائر کیا ہوتا پی ٹی آئی نے وہ اوپن کر دیا, وہ ہیئرنگ کے لیے لے آئے. پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے اپلیکیشن دی تھی کہ آپ اسے نہ سنیں, آپ اسے ابھی مزید پینڈنگ رہنے دیں, ہم چاہتے ہیں 25 کے بعد سنی جائے. مگر قاضی نہیں مانے اور انہوں نے آج اس کی ہیئرنگ شروع کر دی ہوئی. رزلٹ بھی آپ کے سامنے وہی آئے گا جو 63A آیا. اگر انہوں نے عزت کمانی ہوتی تو 63A کو چھیڑتے ہی نہ, مگر عزت کسی بازار میں نہیں بکتی, کوئی ڈالر پاؤنڈ نہیں اس کے ملتے. اور قاضی اور جتنا بھی مقتدرہ کا گروپ ہے انہیں عزت چاہیے بھی نہیں, انہیں ڈالر چاہیے, اور ڈالر کی مارکیٹ میں عزت کی کوئی قیمت نہیں. ذلت کی ہو سکتی ہے, غداری کی ہو سکتی ہے, عزت کی نہیں. اس کے ساتھ ہی دوستوں میں اس ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سے سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کریں. میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. تھینکس.